से आई हूँ रसोगुल्ला। पापा के लिए। जी गुरुदेव। बहुत धन्यवाद बेटा, धन्यवाद बहुत गुरुदेव। धन्यवाद आपको। आप इतना ख्याल रखते हैं आप लोग दरबार का, बाबा माँ का, इसके लिए बहुत धन्यवाद आप सबको। खुश गुरुदेव खुश हो बेटा, प्रणाम। खुश देखिए हो मैं बेटा। एमबीबीएस कर रही हूँ और यहाँ पे आने के बाद तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मतलब मैं क्यों ही करूँ। मतलब यहाँ का तो अलग ही सब साइंस है और मतलब पता नहीं अलग ही लग रहा है मुझे। तो मैं क्या मतलब करूँगी तो, पर आप कुछ बताइए। हाँ, आप बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, और चूँकि आपने ध्यान से देखा है, एक्सपीरियंस किया है, अनुभव किया है, आपने अपने भी कष्टों का अनुभव किया है। जो कष्ट थे अब शेष नहीं। हम आपसे मिले भी नहीं हैं, हमने आपसे कभी बात भी नहीं की है, आपसे मैंने कभी आपके रोग और कष्ट भी नहीं पूछे हैं, है ना। कोई टोना टुटका नहीं हुआ है, कोई जादू टोना नहीं दरबार में हुआ है, कोई झाड़ फूक नहीं हुई है। हुई है कुछ नहीं। केवल आपने दरबार में वैदिक प्रक्रिया की है, ब्राह्मण देवता जो कराते हैं, हवन आदि कराते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम कराते हैं, माँ के अभिषेक होते हैं, माँ के हवन होते हैं, भोलेनाथ का रुद्राभिषेक होता है, वो जो वैदिक प्रक्रिया है वो आपने की है। एक ही दिन में सारे अनुष्ठान किए हैं और आप स्वस्थ होकर खड़े हैं। तो आपको लगता है ये कौन सी विद्या है कि जो हम एमबीबीएस कर रहे हैं, या बच्चे जो बीएमएस कर रहे हैं, या जो भी चिकित्सा के क्षेत्र में बच्चे काम करना चाह रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं आगे चल के अच्छा काम करेंगे, तो ये तो बिल्कुल ही अलग है। तो हम कैसे कर पाएंगे, ये प्रश्न मेरे सामने भी आया। मेरा भी एक बेटा जो है वो चिकित्सक है, तो उसके तमाम दोस्त एक बार आए, जब वो दूसरे या तीसरे वर्ष में थे ये लोग, तो सारे दोस्त उनके आए हुए थे आश्रम। तो जब उन्होंने सब देखा तो अपने माता पिता के लिए किया संकल्प करके एक दिवसीय। उसके बाद घर में पूछा, घर में सब ने कहा अरे हम लोग तो ठीक। कहे तो आप लोग तो आए भी नहीं, ठीक कैसे हो गए। तो सब बच्चे इकट्ठे होकर मेरे पास आए, तो सब इकट्ठे सुबह से शाम तक बैठे रहे मेरे कक्ष में। मैं आप जैसे सब लोगों से बात करता रहा, चिकित्सा करता रहा। तो मैंने कहा तुम्हारे लोगों के अंदर बड़े प्रश्न चल रहे हैं, क्या बात है, कुछ पूछना है। बोले हाँ, ये चाहते हैं कि हम लोग पूछना चाह रहे हैं कि पढ़ाई जो कर रहे हैं वो छोड़ दें, क्या करें। हमने कहा कि क्यों, पढ़ाई क्यों छोड़ दोगे। बोले यहाँ आकर के जो हमने देखा है पिछले 5-6 दिन में, ये तो बड़ा अद्भुत है। आप तो कहते हो ओम ये हो जा वो हो जाता है, यहाँ तो आदमी ठीक हो जाता है। एक ही दिन में मेरा हम लोग के परिवार भी ठीक हो गए। तो ये तो विद्या हम लोग की काम ही नहीं आएगी, हम लोग तो लगे रहेंगे महीनों सालों डॉक्टर मरीज के साथ। वो कहता रहेगा मेरा भी यहाँ कष्ट है, अभी मेरे वहाँ कष्ट है, बताता रहेगा, हम इलाज कर तो परेशान हो जाएंगे। तो मेरा उनसे यही कहना था कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें एक अच्छा चिकित्सक बनने के लिए, चाहे हम इस विधि को ही आगे चल के अपनाएं साथ में, अपने चिकित्सा के साथ में, आप दरबार से जुड़े हो ठीक है, लेकिन शरीर के विज्ञान को समझना आवश्यक है। जब तक आप शरीर के विज्ञान को नहीं समझ लेते हैं, एनाटॉमी जो है एक, उसको आप नहीं पूरा आपको पता है उसके बारे में कि कौन सा सिस्टम कहाँ पे काम करता है, कैसे काम करता है, और किन कारणों से यहाँ रोग उत्पन्न होते हैं, कैसे हमारे सिस्टम में चीज़ें कैसे कैसे काम करती हैं, आधुनिक विज्ञान के अनुसार सब चीज़ें हमें जानना ज़रूरी हैं। हमें हर चीज़ जानना ज़रूरी है। तो जब हम अपने शरीर के बारे में पूरा पूरा ज्ञान रखते हैं, तो फिर हम उसके सूक्ष्म शरीर के बारे में ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। अभी जब हमें स्थूल शरीर का ही नहीं ज्ञान होगा, तो हम सूक्ष्म शरीर का ज्ञान अर्जित करके भी क्या करेंगे। मेरे सामने शरीर खड़ा है, सूक्ष्म हम नहीं जानते उसमें कष्ट, क्योंकि हम देख रहे हैं कष्ट में, लेकिन क्या कष्ट है नहीं जानते। अगर कष्ट है तो कैसे उसको ट्रीट किया जाए, यही पता रहता है फिर। तो उस विज्ञान को समझना जरूरी, पढ़ाई जरूरी है, एक बात। दूसरी बात, आप जैसे बच्चे, होनहार बच्चे जब दरबार को समझते हैं तो उस चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश भी करते हैं। तो अगर आपके पास डिग्री नहीं होती है तो कोई आपको सुनने को तैयार नहीं होता है, कहते हैं अरे बकवास की बातें मत करो। लेकिन जब एक डिग्री होल्डर, एक डिप्लोमा होल्डर या डिग्री होल्डर या एमएस एमडी किया हुआ, मास्टर किया हुआ आदमी जब मंच पे खड़ा होकर कहता है
कि नहीं ये मैंने अनुभव किया है, ऐसा होता तो लोग उसको सुनते हैं, उसको सुनना चाहते हैं फिर कि ये इसने तो समझ के कह रहा होगा कुछ। तो मंच आपको मिलता है पढ़ने के बाद, डिग्री के बाद, तो मंच भी आपको मिले। इसलिए पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है, और जम के पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है। इसको और अच्छे से समझना है आपको, तो ज़रूर करना है। उस चिकित्सा को करना है। जब आप कर पाओगे तब सूक्ष्म जगत को और इस जगत को जो हमारे सामने है, स्थूल जगत, इसको अच्छे समझ पाएंगे, फिर तालमेल को समझ पाएंगे, फिर वैसे कर पाएंगे, जी पाएंगे और लोगों को रास्ता दिखा पाएंगे, है ना। इसलिए करना ज़रूरी है बेटा, आगे और तरक्की करो। मेरे को थोड़ी स्टैमरिंग की दिक्कत है, वो उसको भी थोड़ा चेक कर लेते हैं। आपको ये था बेटा मेन, देखो कैसी विद्या है। ओवरीज है, ऑडियो में थी, इसलिए मासिक अनियमित रहता था, मासिक के दौरान अत्यधिक कष्ट होता था, त्वचा रोग बन रहे थे, एंजाइटी होती थी, मूड स्विंग होता था, उल्टी जैसा महसूस होता था, चक्कर आते थे। अब ये कुछ भी नहीं, खत्म, हमेशा के लिए ये खत्म। तो कैसी सुंदर विद्या है ये, है? तो हम कामना करते हैं कि भविष्य में आप भी, सामने वाला जान भी ना पाए मरीज, लेकिन आप उसके बारे में सब जान लो, है? फिर आप उसकी चिकित्सा कर पाओ अच्छे से। तो ऐसा है बेटा, ऐसा चाहिए, ठीक है ना। आपको जो कॉन्फिडेंस लेवल लो रहता था, अब आप चेक करिए, अब आपका कॉन्फिडेंस लेवल खूब बढ़ा हुआ है, लग रहा है हम सब अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। आप सब बच्चे और अच्छे कर पाएँ, दरबार का यही प्रयास है कि इस विद्या को आगे ले जाएं। हम लोग प्रयासरत हैं कि एकेडमिक वे में इसको आगे ले जाया जा सके, स्कूलिंग की जा सके, इसकी यूनिवर्सिटीज़ में इसके सब्जेक्ट हों, और लोग इसको, अगर मानव जाति के कल्याण के लिए विद्या है तो इसको स्प्रेड किया जाए, इसको आगे बढ़ाया जाए लोगों में। जो आप जैसे बच्चे तमाम हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उसको समझ पाएँ। तंत्र में शामिल होना उसका एक वही प्रयास है। ठीक है, खूब खुश रहो, खूब प्रसन्न, स्वस्थ रहो, हरिहर बेटा, खूब प्रसन्न। दरबार का ऑफिशियल चैनल करौली सरकार ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमः शिवाय।